सभी टीमें स्टेज पर खड़ी होती हैं और एंकर बड़े नाटकीय अंदाज में बोलता है, अब तक राही कोठारी ने यह फैसला कर ही लिया होगा कि एलिमिनेशन किस टीम का होगा। इसके बाद एंकर राही से पूछता है, बताइए राही जी, इस कंपटीशन में कौन रुकेगा और कौन जाएगा। तभी स्पोर्ट बॉय राही के सामने 2 बलून लेकर आते हैं। रेड बलून पर डांस रानी का नाम लिखा होता है और येलो बलून पर जोश अनलिमिटेड का नाम लिखा होता है। सभी लोग सांस थामे राही की तरफ देख रहे होते हैं। जसप्रीत के चेहरे पर टेंशन साफ झलकती है। अब सबकी नजरें सिर्फ इस बात पर टिकी हैं कि राही किस बलून को फोड़ती है, क्योंकि जिस बलून को वो फोड़ देगी वही टीम इस कंपटीशन से बाहर हो जाएगी। राही शांत होकर कहती है कि हम यहाँ अपना टैलेंट दिखाने आए थे, किसी टीम को बिना लड़े बाहर करने के लिए नहीं, लेकिन हमें जज ने ये जिम्मेदारी दी है तो हमें जिम्मेदारी निभानी होगी। दोनों टीम ने दिल से डांस किया है, लेकिन मुझे ये तय करना है कि कौन सी टीम यहाँ रुके ताकि फाइनल की चमक कम ना हो। अनुपमा और पूरी टीम घबरा जाती हैं। शाह परिवार भी परेशान होता है। मोटिबा और ख्याति खुश दिखाई देती हैं। पूरी तरह सस्पेंस का माहौल होता है। तभी राही येलो बलून फोड़कर जोश अनलिमिटेड को एलिमिनेट कर देती है। अनुपमा और डांस रानी चौंक जाती हैं। प्रेम खुश हो जाता है। ख्याति और मोटिबा हैरान रह जाती हैं। खेतन खुश होता है। सभी राही के डिसीजन पर ताली बजाते हैं। एंकर कहता है कि राही ने सबको सरप्राइज कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब माँ और बेटी के बीच असली जंग होगी। इसी बीच तोशु फिर से अपना सट्टा बदल देता है और सबको फोन करके कहता है कि अब कोई भी अनुज डांस एकेडमी पर पैसे नहीं लगाएगा, सब डांस रानी पर लगाओ। दूसरी तरफ प्रेम कहता है कि राही ने टैलेंट का अपमान नहीं किया, मुझे राही पर गर्व है। राही अनुपमा से कहती है कि अगर अभी आपको निकाल देती तो फाइनल में आपकी आंखों में हार देखने की खुशी नहीं मिल पाती। मैंने आपको यहाँ बुरी तरह से हराने के लिए रखा है। तभी एंकर राही से सवाल करता है कि आपने अनुपमा की टीम को क्यों चुना? क्या बेटी के मन में माँ के लिए प्यार जाग गया? राही साफ जवाब देती है कि मैं किसी कमजोर टीम से नहीं जीतना चाहती थी। डांस रानी लोगों की फेवरेट टीम है, तो उन्हीं लोगों के सामने उनकी फेवरेट टीम को हराकर ट्रॉफी जीतने का मजा अलग ही होगा। सेमीफाइनल में सबने कहा था कि बेटी को बचाने के लिए माँ जानबूझकर हारी है, इसलिए आज वो एहसान मैंने उतार दिया है। राही कहती है कि मुझे भीख में मिली हुई जीत नहीं चाहिए, मुझे तो लड़कर और हराकर छीनी हुई जीत चाहिए। ये सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। राही कहती है, अब तक सिर्फ डांस हो रहा था, लेकिन अब जंग होगी। ख्याति और मोटेबा जाने लगती हैं तो प्रेम उन्हें रोकता है। मोटेबा कहती है कि राही पागल हो गई है, वो भी अनुपमा जैसी महान बनना चाहती है। इधर लीला कहती है कि राही के अंदर आज भी अनुपमा के संस्कार जिंदा हैं। बाबूजी भी सहमत होते हैं। मनोहर जी राही की तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ तोशु सबको वापस डांस रानी पर पैसे लगाने के लिए कहता है। इधर एंकर अनुपमा और राही के बीच महाभारत का ऐलान करता है। इसके बाद अनुपमा और राही का डांस शुरू होता है। दोनों टीम एक साथ डांस करती हैं। राही और अनुपमा पूरे जोश में एक साथ डांस करती हैं। दोनों टीम पूरे जोश में शानदार परफॉर्मेंस देती हैं। अनुपमा और राही एक साथ अपनी परफॉर्मेंस खत्म करती हैं। एंकर ऐलान करता है कि कल दोनों टीम के बीच में महा मुकाबला होगा। इसके बाद अनुपमा राही को मौका देने के लिए धन्यवाद करती है। राही कहती है कि ये मौका मैंने आपको नहीं, खुद को दिया है, क्योंकि मैं किसी से भी ये नहीं सुनना चाहती कि मैं आपकी परछाई हूँ। ये लोग शो चलाने के लिए माँ बेटी का नाम ले रहे हैं, लेकिन मुझे न तो माँ चाहिए और न ही ये रिश्ता चाहिए। अनुपमा चौंक जाती है। राही कहती है, अब मैं खुद का वजूद बनाऊंगी और दुनिया खुद कहेगी कि मैं आपसे बेहतर हूँ। इसलिए आप मेरी माँ नहीं हो और न ही मेरी अपनी हो, आप सिर्फ मेरी कॉम्पिटिटर हो। राही ताना मारते हुए कहती है कि कल महाभारत है और कल भगवान आपको अपनी बेटी से हारने की और उस हार को सहन करने की हिम्मत दे। अनुपमा विनम्रता से राही को शुभकामनाएं देती है और कहती है कि तुम्हारे पापा का और तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अनुपमा राही का चैलेंज एक्सेप्ट करती है। इसके बाद शाह परिवार में लीला अनुपमा से कहती है कि राही ने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, ये सिर्फ उसने इसलिए किया है ताकि उसे कोई ये न कह पाए कि वो अपने दम पर नहीं जीत पाई। देविका भी अनुपमा को समझाती है। लीला कहती है कि कल का दिन तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल दिन होगा। देविका अनुपमा को समझाती है कि तुम्हारी बेटी पूरी तरह नेगेटिव सोच से घिरी हुई है, वो बहुत गुस्से में है और गुस्से में जुनून बढ़ जाता है। मनोहर जी भी अनुपमा को समझाते हैं। जसप्रीत कहती है कि आज हम पूरी मेहनत से रिहर्सल करेंगे। लीला भी सहमत होती है। देविका अनुपमा को बोलने के लिए कहती हैं।
अनुपमा कहती है कि अब कोई रिहर्सल नहीं होगी और न ही कंपटीशन के बारे में कोई बात होगी। अनुपमा सबको समझाती है कि जब तक फाइनल की ट्रेन स्टेशन पर नहीं आती तब तक हम टेंशन के सूटकेस को सिर पर नहीं रखेंगे। फाइनल कल है तो कल सुबह से टेंशन लेंगे। फिलहाल हम खुद पर विश्वास रखते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं। हमें गणपति बप्पा की आरती के बाद अच्छे से सोना चाहिए। इसके बाद अनुपमा गणपति बप्पा का जयकारा लगाती है और उनकी आरती शुरू करती है। सभी मिलकर गणपति बप्पा की आरती करते हैं। आरती करते हुए अनुपमा को कंपटीशन की बातें याद आती हैं। उसे राही की कड़वी बातें याद आती हैं और वो परेशान होती है। आरती खत्म होने पर अनुपमा सोचती है कि राही ने हमें मौका इसीलिए दिया है क्योंकि वो सिर्फ जीतना नहीं चाहती बल्कि वो अपनी माँ को हराना चाहती है। मेरी हार उसका जुनून बन गई है। वो भगवान से कहती है कि अब हार जीत आपके हाथ में है। जो अच्छा डांस करे उसे जिता दीजिएगा। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में गौतम कहता है कि अनुपमा को दूसरा मौका देने वाली इस घर की बहू नहीं बल्कि अनुपमा जोशी की बेटी है। ये अपनी माँ को जिताना चाहती है। राही चौंक जाती है। गौतम कहता है कि सबको मेरी बातें चुभती हैं लेकिन किसी को तो सच बोलना पड़ेगा। अगर ये अनुपमा को जिताना नहीं चाहती थी तो उसे दूसरा मौका क्यों दिया। तभी प्रेम गुस्से में कहता है कि तुम्हें हमारे परिवार के बीच बोलने का कोई हक नहीं है। ख्याति कहती है कि गौतम सही कह रहा है। वो राही से कहती है कि वहां सिर्फ तुम्हारा नाम दांव पर नहीं था, कोठारी परिवार की इज्जत भी दांव पर थी। लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ के प्यार के सामने तुम्हारे ससुराल की इज्जत की कोई कीमत नहीं है। मोटेबा कहती है कि हमें लगा था कि राही ससुराल की हो गई है लेकिन आज इसने साबित कर दिया कि ये रहती ससुराल में है। लेकिन इसका दिल आज भी अपने मायके और अपनी माँ के लिए धड़कता है। पराग राही से कहता है कि तुमने ये क्यों किया, ये बड़प्पन दिखाने का समय नहीं था। राही कहती है कि ये मेरा ससुराल भी है और मेरा घर भी है। मेरा मायके और मेरी माँ से कोई लगाव नहीं है। मोटेबा पूछती है कि फिर तुमने अनुपमा जी का साथ क्यों दिया। राही कहती है कि मैंने उनका साथ नहीं दिया बल्कि मैंने आपका साथ दिया है। अगर आज मैं उन्हें बाहर निकाल देती तो पूरी दुनिया यही कहती कि मैं अपनी माँ का मुकाबला करने से डर गई। हमें ट्रॉफी ज़रूर मिलती लेकिन इज्जत नहीं मिलती। लेकिन अब हम खुले मुकाबले में उन्हें हराएंगे। हमें ट्रॉफी भी मिलेगी और इज्जत भी मिलेगी। राही मोटेबा से कहती है कि आपने मुझ पर इतना भरोसा रखा है तो थोड़ा भरोसा और रख लीजिए। कल सारी दुनिया देखेगी कि एक बेटी अपनी माँ के साए से कैसे बाहर आती है। सबको पता चल जाएगा कि मैं अपनी माँ से कितनी बेहतर हूँ। ये सुनकर प्रेम परेशान होता है। राही ओवर कॉन्फिडेंस से कहती है कि कल मेरी जीत और उनकी हार का दिन है। कल राही कोठारी हमेशा के लिए अनुपमा का गुरूर तोड़ देगी। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि देविका अनुपमा से पूछती है कि वो कंपटीशन के बाद मुंबई जाएगी या यहीं रुकेगी। देविका कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ सरप्राइज देना है। तभी उसे चक्कर आते हैं। अनुपमा देविका के लिए परेशान हो जाती है। देविका कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम आखिरी सांस तक जीना नहीं छोड़ोगी। इसके बाद अनुपमा को देविका की मेडिकल रिपोर्ट मिलती है लेकिन देविका उससे रिपोर्ट छीन लेती है। आपको क्या लगता है, क्या सच में राही के अंदर कुछ ज्यादा ही घमंड है या फिर वो सिर्फ अनुपमा को देखकर इतनी गुस्सैल और घमंडी हो जाती है? अपना जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।